जिस प्रकार से प्रदेश में कोरोना का विस्तार हो रहा है, इसको लेकर के जो सावधानी बरतनी चाहिए। आज मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया है और इसके कारण लगातार वृद्धि हो रही है। जो टेस्टिंग हो रही है, तो टेस्टिंग का रिपोर्ट जो 1 दिन 2 दिन में मिलनी चाहिए। जो शिकायतें आ रही है, कहीं 8 दिन में, कहीं 9 दिन में और कहीं 11 दिन में उनकी रिपोर्ट आ रही है। इतने में तो पूरे परिवार संक्रमित होते जा रहे हैं और इसके कारण भी उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। टेस्टिंग होने के बाद में जब ये मालूम हो गया पॉजिटिव हो गए, जो अस्पताल में भर्ती करनी है, तो एम्बुलेंस जब भेजी जाती है तो 3 दिन और 4 दिन में, मतलब वो जो पॉजिटिव आया है उसको अस्पताल में भर्ती करने में लग रहा है 3 और 4 दिन का समय। और इसके कारण भी उसके जो मृत्यु दर है हमारे यहाँ, उसकी वृद्धि हो रही है, क्योंकि समय पे अस्पताल अपन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ में जो अस्पताल में अव्यवस्था का आलम है। आज आयुष अस्पताल में कल लोग पॉजिटिव पेशेंट लोगों ने हड़ताल कर दिया है कि रात को 11 बजे के बाद में पानी उपलब्ध नहीं हुआ। इसको लेकर के हड़ताल में बैठे हैं। आपने देखा है कि कई जगह खाने की व्यवस्था को लेकर के और उस व्यवस्था को लेकर के लोगों में नाराजगी है। कोविड सेंटर जो बनाए गए हैं, वास्तविक में कोविड सेंटर नहीं बल्कि क्वारंटाइन सेंटर है। अस्पताल की व्यवस्था ठीक है, कुछ जगह की व्यवस्था ठीक है। जहां पर प्रवासी मजदूर आए क्वारंटाइन सेंटर था, आज उसको कोविड सेंटर बना दिए हैं। ना वहां पर एक्सरे मशीन की व्यवस्था है, खून जांच करने की व्यवस्था है, आवश्यक जो व्यवस्था होनी चाहिए वो भी वहां पर नहीं है और इसको लेकर के वहां पर कोई जाना नहीं चाह रहे हैं। इसी प्रकार से आज लगातार अप्रोच करना पड़ता है कि सरकारी अस्पताल आपके फुल है, उसके बाद में प्राइवेट अस्पताल आपके फुल है। आखिर मरीज जाए तो जाए कहां? और ये जाते जाते ढूंढते ढूंढते भी मृत्यु जो हो रही है, इसके कारण में छत्तीसगढ़ में दर बढ़ रही है। इसको लेकर के चिंता करने की आवश्यकता है कि व्यवस्था में कैसे सुधार हो सके, और व्यवस्था में यदि सुधार नहीं करेंगे तो आने वाले समय में और दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में 50 लाख रुपए बीमा कराए गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में यदि पूछेंगे क्या है तो गोलमोल जवाब देते हैं। उनके आखिर कैसे मनोबल बढ़े, इस बात की आवश्यकता है। दूसरी बात, वहां पर अब चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ प्रभावित होने से संख्या कम होती जा रही है, पेशेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। तो जो 5,000 स्वास्थ्य विभाग को वित्त द्वारा जो स्वीकृति दी गई है, तत्काल उसकी भर्ती होनी चाहिए और भर्ती करके उस स्टाफ को बढ़ानी चाहिए। जो जूनियर डॉक्टरों का 5 महीने का पेमेंट नहीं मिला है, वो पेमेंट उनको करनी चाहिए। आज ही बड़ा मामला आया कि दुर्ग के 5 डॉक्टर इस्तीफे देने को पेशकश किए हैं। उसका कारण है कि उनमें निराशा का भाव आ गया है। अंडर प्रेशर वो काम कर रहे हैं, और अंडर प्रेशर कितना दिन आप काम कराएंगे? क्योंकि जहां पर शिफ्ट चेंज होनी चाहिए, आपके पास में अतिरिक्त नहीं है साधन, जिससे अतिरिक्त मानव संसाधन नहीं है जिससे आप उनको परिवर्तन कर सके। इसके लिए आपको मानव संसाधन बढ़ाने की आवश्यकता है और इसलिए इस दिशा में जब तक ठोस आप कार्रवाई नहीं करेंगे, मुझे लगता है ये दिक्कत आएगी। कोविड सेंटर जो बनाए हैं वहां पर आवश्यक सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए कि जिससे हमारे स्टाफ और चिकित्सक स्वस्थ रहे। इन सारी बातों के यदि ध्यान रहेंगे तो कंट्रोल होगी, नहीं तो आने वाले समय में और अनियंत्रित हो जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कोरोना को लेकर के छत्तीसगढ़ का हाल बेहाल है। लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, भयावह स्थिति आज सामने दिखाई दे रही है। 31 जुलाई की हम बात करेंगे तो 9,192 संक्रमित हुए थे, 54 लोगों की मृत्यु हुई थी। 31 अगस्त को एक बात हम करेंगे तो हमारी 31,503 की संख्या थी, 2,277 लोगों की मौत हुई थी। और अब 12 सितंबर की बात कर रहे हैं तो 58,643, डबल 518 लोगों की मृत्यु हुई है। हम यदि एक्टिव केस की बात करें तो आज के तारीख में 31,002, कहने को तो हिंदुस्तान में 8वें नंबर पर है, लेकिन यदि प्रतिशत में जाएंगे तो 52.9% है। मतलब हिंदुस्तान में सबसे ऊपर हम एक्टिव केस में हैं और लगातार आ रही है। इसके साथ में हम रिकवरी में जाएंगे तो जहां पर हिंदुस्तान का रिकवरी 77% है और वहां पर छत्तीसगढ़ का 46% और 35वें नंबर पर है हिंदुस्तान में। रिकवरी में हम सबसे पीछे।
यदि हम उसके बाद में ये बात करें कि टेस्ट के मामले में लगातार जिस बात को हम लोग बोल रहे हैं, अभी तक जो टेस्टिंग हुई है उसमें हिंदुस्तान में हमारा 20वां स्थान है। डेथ यदि पहले मृत्यु नहीं हो रही थी, संख्या बढ़ते जा रही है, 0.8% है और पूरे हिंदुस्तान में 15वां स्थान पर है। इसी टेस्टिंग की बात करेंगे पॉजिटिव की संख्या जो आ रही है, लगभग हमारा दर 7% की है और पूरे हिंदुस्तान में 13वें स्थान पर है। मतलब लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, एक्टिव केस की संख्या बढ़ती जा रही है।